श्री शिवाय नमस्तुभ्यम दोस्तों। आप सभी लोग जानते हैं कि 21 नवंबर को आंवला नवमी का दिन है और कार्तिक के महीने में जो आंवला नवमी आती है या जिसे हम अक्षय नवमी के नाम से भी जानते हैं, ये दिन बहुत बड़ा दिन होता है क्योंकि इस दिन हमें भगवान इतना प्रदान करते हैं जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं करते हैं। पर वो तब प्रदान करते हैं जब आप उनको प्रसन्न करते हैं। और वो प्रसन्न कैसे होंगे आंवला नवमी के दिन? आपके कुछ विशेष उपायों को करने से। ठीक है, तो आंवला नवमी और अक्षय नवमी, इसे अक्षय नवमी के नाम से भी जाना जाता है। और अक्षय का मतलब आप लोग जानते ही हैं, भंडार, मतलब कि भगवान इतना देते हैं इस दिन जितने कि हम कभी कल्पना भी नहीं कर सकते हैं। तो इस दिन किए जाने वाले कुछ विशेष ऐसे उपाय हैं जो कि हम आपको इस वीडियो में बताने वाले हैं। हम आपको ये उपाय कुछ दिन पहले ही बता रहे हैं ताकि आप लोग उस दिन तक जाकर अच्छे से अपने उपायों को करने की तैयारी कर लो। ठीक है, जो कि पंडित जी द्वारा बताए गए ही हैं। ठीक है, तो चलिए दोस्तों, सबसे पहले उपाय के बारे में हम लोग बात करते हैं जो कि आपको इस आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन ज़रूर करना है, जो कि 21 नवंबर 2023 इस कार्तिक के महीने में इस दिन पड़ रही है। तो करना क्या है? देखो, सबसे पहला जो हम आपको उपाय बता रहे हैं ये उन लोगों के लिए बता रहे हैं जिनके हमेशा बहुत सारे काम अटके रहते हैं, या वो किसी नए काम में जाते हैं तो उनका वो काम पूरा ही नहीं हो पाता है। या जैसे कि आप कोई परीक्षा भी दे रहे हैं तो आप उसमें सफल नहीं हो पा रहे हैं। आप नौकरी के लिए तैयारी कर रहे हैं, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है। आप किसी बिज़नेस में अपना हाथ डाल रहे हैं तो भाई आप उस बिज़नेस में सफल नहीं हो पा रहे हैं। तो इस प्रकार से अगर आप अपने कामों में सफल नहीं हो पाते हैं तो आपको आंवला नवमी का यह वाला उपाय ज़रूर करना चाहिए। माताएं बहनें भी अपने किसी काम में यहाँ पर सफलता नहीं पा रही हैं, उनकी किसी भी काम से जुड़े हुए, तो भाई वो भी इस उपाय को ज़रूर कर सकती हैं। कहने का मतलब है कि इस उपाय को वो व्यक्ति कर सकता है जिसको अपने कामों में या अपने जीवन में सफलता चाहिए। ठीक है, तो इस उपाय में क्या करना है वो आप लोग ध्यान से सुनो। देखो, सबसे पहली चीज़, आपको इस उपाय को किस समय करना है? तो इस उपाय को आप कोशिश करना सुबह से लेकर दोपहर के समय के बीच में कर लो। ठीक है, शाम के समय में इस उपाय को मत करना, है ना। कहाँ पर जाकर करना है इस उपाय को? आपको किसी भी बड़े वाले आंवले के वृक्ष के नीचे जाकर करना है। ठीक है, बड़ा आंवले का वृक्ष होना चाहिए और आपके घर के पास में हो तो ज़्यादा बेहतर है। और घर के पास में नहीं है तो जहाँ पर भी आंवले का वृक्ष है वहाँ पर जाकर आपको यह वाला उपाय करना पड़ेगा। ठीक है, तो उपाय सुबह से दोपहर के समय के बीच में आप लोग करना। शुद्ध होकर स्नान करके, शुद्ध वस्त्र पहनकर आप लोग उपाय करना। उपाय में क्या चीज़ों की आवश्यकता होगी वो सबसे पहले आप लोग यहाँ पर सुन लो। सबसे पहले आपको एक दीपक तैयार करना है। ठीक है, वो दीपक आप मिट्टी का ले लेना। उस दीपक के अंदर रखना आप लोग गोल बाती। कौन सी बाती? गोल बाती। ठीक है, गोल बाती रखने के बाद उसके अंदर आप डालना शुद्ध देसी गाय का घी। कौन सा घी? शुद्ध देसी गाय का घी आप लोगों को उसमें डालना है। ठीक है, डालिए आप लोगों ने। अब डालने के बाद आपको अपने साथ में एक लाल धागा रखना है, या जिसे आप आटी कहते हो, लच्छा कहते हो, वो वाली चीज़। जो लाल धागा आटी होती है ना, जो कि पूजन कार्यों में इस्तेमाल होती है, जो कि कई सारे लोगों के हाथों में भी बंधी हुई होती है, तो वो लाल धागा जो होता है, जिसे हम मूली भी कहते हैं, तो वो आपको अपने साथ में थोड़ी ज़्यादा मात्रा में रख लेना है। ठीक है, रखने के बाद आपको क्या करना है कि किसी भी आंवले के वृक्ष के नीचे आप लोगों को पहुंच जाना है। आंवले के वृक्ष की छांव आपके ऊपर आनी चाहिए, इतना बड़ा वो पेड़ होना चाहिए। ठीक है, वहाँ पर आप पहुँचे। वहाँ पर पहुँचने के बाद सबसे पहले आप वहाँ पर जाकर बैठ जाना, आसन लगाकर, या जैसे आप बैठना चाहो वैसे। उसके बाद में अपना वह घी का दीपक जलाना। ठीक है, पहले घी का दीपक जलाकर अपने सीधे हाथ के तीली से उसी आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग जलाकर रख देना। गोलबाती का घी का दीपक जलेगा, इस बात का ध्यान रखना। ठीक है, आपने घी का दीपक जला दिया। घी का दीपक जलाने के बाद आप जो अपने साथ मोली, लाल धागा या लच्छा, जो लाल धागा होता है, वो लेकर आए हैं। अब इससे क्या करना है वो आप लोग ध्यान सुनो। पहले दीपक जला दिया, दीपक जलाने के बाद आप खड़े हो जाओ। खड़े होने के बाद आपको क्या करना है, जिस आंवले के पेड़ के नीचे आप ये उपाय कर रहे हैं ना, उस आंवले के पेड़ की 5 परिक्रमा आपको इसी मोली से या इसी आटी या लाल धागे से करनी है। ठीक है, मतलब मोली के ही ये इतने सारे नाम हैं, ये कोई अलग अलग चीज़ें नहीं हैं। ठीक है, उसी लाल धागे की ये सारे नाम हैं। तो आपको क्या करना है, इसी आटी को मतलब कि एक जगह पर रख कर आपको क्या करना है, 5 जगह, मतलब 5 बार इस आटी के साथ में घूम लेना है। मतलब आटी पेड़ के ऊपर लपेटनी है। जैसे आप परिक्रमा करते हो ना, तो 5 परिक्रमा करनी है और परिक्रमा के साथ में आप वह आटी भी जो है, या जो लाल धागा या मोली है, उसको साथ में लपेटते जाना। तो 5 बार आपको लपेटना है, मतलब 5 परिक्रमा करोगे। जैसे ही 5 बार लपेट दो, 5 आपकी परिक्रमा हो जाए, उसके बाद में आप उस धागे को या उस मूली को वहीं पर तोड़ देना। ठीक है, तोड़ने के बाद अब आपको क्या करना है वो ध्यान से सुनो। देखो, यहाँ पर आपने 5 परिक्रमा कर ली, 5 बार आपने मूली को लपेट दिया आंवले के पेड़ के ऊपर, है ना।
अब यहाँ पर आपको क्या करना है कि एक छोटा सा मतलब छोटा सा और आपको मूली काटनी है अपने उसी गुच्छे में से, ठीक है। आपने गुच्छा भी काट लिया है ना 5 परिक्रमा करके। अब आपको क्या करना है, उसी मूली के अंदर से आटी में से थोड़ी सी मूली और निकालना है, इतनी बड़ी कि वो आप अपने हाथ में बांध सको 2-3 बार, मतलब 2-3 बार लपेट के, है ना। इतनी बड़ी आप लोग मूली उसमें से और निकाल लेना। और निकालने के बाद आपको क्या करना है कि वो जो आंवले का पेड़ है, उस आंवले के पेड़ को देखना और उसकी कोई एक डगाल देखना, ठीक है। क्या देखना, उसकी कोई एक डगाल देख लेना। डगाल आप लोग देखोगे ना, तो आपको क्या करना है कि अपनी मनोकामना को बोलते हुए उस डगाल के ऊपर आपको यह जो मतलब आटी है, ये जो आपने अलग से टुकड़ा निकाला है मूली का, इसको वहाँ पर बांध देना है, ठीक है। आपकी जो भी मनोकामना हो, आपका जो भी काम रुक रहा हो, अटक रहा हो, उसका स्मरण करते हुए आपको ये आटी या ये मूली मतलब आंवले के पेड़ की किसी भी एक टहनी पर बांध देना है, जहाँ तक आपका हाथ पहुँच जाए उस टहनी पर, ठीक है। ज़्यादा ऊपर बांधने की ज़रूरत नहीं है। बांध दिया आप लोगों ने। अब आप लोग थोड़ा प्रार्थना करके भगवान से अपने घर पहुँच जाओ, ठीक है। अब ये काम यहाँ पर आपका नौमी तिथि के दिन का है, ठीक है। मतलब कि आंवला नौमी के दिन आपने ये वाला उपाय कर लिया। अब आपको क्या करना है, इस उपाय को आपको दशमी तिथि के दिन प्रातःकाल सुबह सुबह ही पूरा करना है, ठीक है। नौमी तिथि के दिन ये उपाय पूरा नहीं होगा, आधा उपाय होगा। दशमी तिथि के दिन आपको ये उपाय पूरा करना है। नौमी तिथि के दिन आपने ये काम किया, अब दशमी तिथि के दिन आपको करना है प्रातःकाल सुबह सुबह स्नान करके शुद्ध होके वापस से उसी आंवले के पेड़ के नीचे जाना है जहाँ पर आपने नौमी तिथि के दिन ये वाला उपाय किया था। क्या लेकर जाना है, मात्र एक मिट्टी का गोल पाती का शुद्ध देसी गाय के घी का दीपक, ठीक है। ये घी का दीपक लेकर ज़रूर जाना। कब, दशमी तिथि के दिन जब आप इस उपाय को पूरा करने के लिए जाओ। तो घी का दीपक लेकर आप लोग पहुँचना उसी वृक्ष के नीचे, सबसे पहले जाकर वहाँ पर बैठकर इस दीपक को जलाना और उस आंवले के पेड़ के नीचे आप लोग रख देना। रख दिया आप लोगों ने। रखने के बाद क्या करना है आप लोगों को कि मतलब खड़े हो जाना है, ठीक है। खड़े होने के बाद आप लोगों को क्या करना है कि जो मतलब अलग से आपने नौमी तिथि के दिन एक मूली का टुकड़ा निकाला था और उसे एक टहनी पर बांधा था अपनी मनोकामना को करते हुए, उस टहनी को देखना है और उस टहनी पे से वह मतलब जो मूली का टुकड़ा आपने बांधा हुआ था वो खोल लेना है, ठीक है। उसे खोल लेना है। उसे खोलने के बाद इसे आपको अपनी हाथ की हथेली में, सीधे हाथ की हथेली में बांध लेना है, ठीक है, या किसी से बंधवा लेना है। तो सीधे हाथ की हथेली में से बांध लो और बांधने के बाद अब आपके ऊपर भगवान का ऐसा आशीर्वाद है कि आप जिस काम में अपना हाथ डालेंगे आप उस काम में ज़रूर सफल होंगे। आप जिस काम की शुरुआत करेंगे आपको उस काम में ज़रूर सफलता मिलेगी, ठीक है। इस मौली को अपने हाथ में ज़रूर बांधना है, तभी भगवान का आशीर्वाद आपके ऊपर अच्छे से हो पाएगा, ठीक है। तो बस यहाँ पर यह वाला उपाय पूरा हो जाता है, ठीक है। तो इस उपाय को करने से किसी भी व्यक्ति को अपने कामों में सफलता यहाँ पर मिलना शुरू हो जाएगी। चलिए दोस्तों, बात कर लेते हैं अगले एक और विशेष उपाय के बारे में, जो कि इस आंवला नौमी के दिन आप लोगों को करना है। दोस्तों, आंवला नौमी के दिन अगर आप लोग चाहते हैं कि आपके घर में कभी भी पूरे साल धन की कमी ना हो, तो ये वाला उपाय एक बार करके देख लेना। आप खुद विश्वास मानोगे कि हाँ, इस उपाय करने से हमें कितना ज़्यादा फल मिला है, ठीक है। तो करना क्या है, आंवला नौमी और अक्षय नौमी का मतलब से ही ये समझ आता है कि अक्षय कि भगवान हमें बहुत कुछ प्रदान करते हैं, ठीक है। तो इस दिन क्या करना है, आंवला नवमी के दिन, जिसे हम अक्षय नवमी भी कहते हैं, तो इस दिन शाम के समय प्रदोष काल में लगभग 6 से 7 के बीच में आप लोगों को यह वाला उपाय करना है। क्या करोगे इस उपाय में, इस उपाय में आपको एक दीपक तैयार करना है। मिट्टी का ही होगा वो दीपक, गोल बाती का ही होगा और शुद्ध देसी गाय का घी उसमें डाला जाएगा। अब आंवला नवमी है तो सभी जो उपाय रहेंगे वो आंवले के पेड़ के नीचे ही यहाँ पर होंगे, इस बात का भी आपको ध्यान रखना है, ठीक है। तो करना क्या है आप लोगों को कि आंवला नवमी के दिन ही शाम के समय एक घी का दीपक तैयार करके आप लोगों को जाना है, मतलब उसी आंवले के पेड़ के नीचे जो आपके घर के आसपास हो, थोड़ा सा दूर भी हो तो वहाँ पर जाना है। और वो पेड़ बड़ा होना चाहिए, इस बात का ध्यान रखना है। वहाँ पर जाकर बैठकर या आसन लगाकर आप लोग अपना वह दीपक जलाकर सीधे हाथ की तीली से आंवले के पेड़ के नीचे रख दो। रख दिया आप लोगों ने। आप रखने के बाद ध्यान से सुनो कि आपको क्या करना है। ये दीपक तो आपने रख दिया, अब आपको इस दीपक को रखने के बाद उसी आंवले के पेड़ के नीचे बैठकर आंवला नवमी या अक्षय नवमी के दिन शाम के समय दीपक को रखने के बाद कनक धारा स्तोत्र का पाठ भी करना है। अब ये कनक धारा स्तोत्र बहुत ज़्यादा लोग पहली बार ही सुन रहे होंगे, तो हम आपको यहाँ पर बता दें, आंवला नवमी के दिन कनक धारा स्तोत्र का एक विशेष महत्व होता है और जो व्यक्ति इसका पाठ करता है ना, भगवान उसके भंडार भर देते हैं, ठीक है। तो क्या करना है, कनक धारा स्तोत्र का पाठ करना है। अब कैसे करोगे, कहाँ से ढूंढोगे, वो भी सुन लो। कनक धारा स्तोत्र का पाठ अगर आपके पास कोई किताब हो जिसमें कनक धारा स्तोत्र हो, तो भाई आप वो किताब लेकर आप लोग क्या करें, उसमें से पढ़ लें, ठीक है। पूरा पढ़ना है। देखो, दो तरह
की आपको मिल जाएगी, पहले तो संस्कृत की और दूसरा हिंदी की, 2 तरह में आपको ये मिल जाएगा कनकधारा स्तोत्र का पाठ, है ना। तो संस्कृत आती है तो संस्कृत में पढ़ लो, और ये नहीं आती है तो फिर हिंदी में तो पढ़ ही सकते हो, है ना। तो कनकधारा स्तोत्र का आप पूरा पाठ कर लो, है ना। अब जैसे कि आप पढ़ना नहीं चाहते तो उस स्थान पर मतलब आपके पास किताब नहीं है, तो आप फिर गूगल पर जाना, कनकधारा स्तोत्र का पाठ डाल देना, आपके सामने आ जाएगा। तो आप वहाँ से बैठकर अपने मोबाइल से ही जो है बैठकर पढ़ सकते हैं, पर पूरा पढ़ना होगा। अब जो लोग पढ़ना नहीं चाहते उन लोगों के लिए भी एक तरीका है कि वो यूट्यूब पर जाएं और वहाँ पर कनकधारा स्तोत्र का पाठ बोल दें, जिससे कि आपके सामने वीडियो चलने लगेगी, मतलब कनकधारा स्तोत्र का पाठ कोई आपके सामने बोलता रहेगा। तो आप अपना मुंह बंद करके मात्र कनकधारा स्तोत्र के पाठ को सुन लीजिएगा, तब भी आपको इस उपाय को करने का फल मिल जाएगा, ठीक है। पर ऐसा नहीं हो मोबाइल चलाकर आप छोड़ दें, आपको सुनना है पूरा कनकधारा स्तोत्र का पाठ। और जैसे ही आप लोगों का पाठ हो जाए तो पाठ होने के बाद आपको भगवान से प्रार्थना भी करना है, ठीक है। उनसे निवेदन भी करना है अपने घर में लक्ष्मी प्राप्ति के लिए, कि लक्ष्मी जी की कृपा आशीर्वाद साल भर आपके घर में रहे, ऐसी आपको उनसे प्रार्थना करना है। इस उपाय को करने के बाद आपको निश्चित ही फल देखने मिलना चालू हो जाएगा। और एक बात और हम आपको बता दें, आंवला नवमी के दिन या अक्षय नवमी के दिन या इस पूरे कार्तिक के महीने में आपको आंवले के पेड़ की एक भी पत्ती या एक भी डगाल नहीं तोड़नी चाहिए, अन्यथा आपको पाप लगता है। इस बात का ध्यान रखना है। बाकी दोस्तों, इन उपाय करने में कोई भी दिक्कत, समस्या या परेशानी आती है तो आप हमसे कमेंट करके पूछ सकते हैं। ओम नमः शिवाय, जय भोले बाबा, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम।